आप मेरी बात से इत्तेफाक रखें, और जहां तक मुझे मालूम है गुजरात की जनता इस बात से इत्तेफाक रखती है कि गुजरात की जनता, जो आम आदमी है, जो मजदूर है, जो किसान है, उसका विकास नहीं हुआ। हां, एक बात अवश्य विकास हुआ है, वहां पर भय का विकास हुआ है, वहां पर भ्रष्टाचार का विकास हुआ है, वहां पर नरेंद्र मोदी की निरंकुशता का कहीं ना कहीं पर विकास हुआ है। उन्होंने किस प्रकार से इस गुजरात को कत्लेआम बना दिया। जो भूमि कभी महात्मा गांधी की भूमि हुआ करती थी, कभी सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमि हुआ करती थी, उसकी कर्म भूमि थी, आज वहां पर बड़ी दूसरी दृष्टि से वहां के लोगों को नजर से देखा जाने लगा। यह सब देन नरेंद्र मोदी की है, और गुजरात की जनता इस बात को पचा नहीं पा रही है। और अब की बार, पिछली बार तो भय के कारण नरेंद्र मोदी को वोट दिया था, अब की बार जनता विकास के नाम पर वोट देगी, और इस बार अवश्य ही अवश्य कांग्रेस सत्ता में पुनः वापस आएगी। कह रहे तो समय बताएगा कि जनता जो है विकास के मुद्दे पर किसे चुनती है। हमारे साथ अवधेश कुमार जुड़ गए हैं, जेडीयू से नेता है। अवधेश जी, आपका स्वागत है। किस तरह से आपकी पार्टी तैयारी कर रही है? जी देखिए, जहां से हमारे यादव जी पहले ही बोल चुके हैं कि सारी जगह अलायंस की बात चल रही है, लेकिन गुजरात में हम इंडिपेंडेंट लड़े। अलायंस केवल बिहार में है, गुजरात में नहीं है। हेलो जी जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ, बताइए, आप कहिए। जी जी, तो हमारी एक पार्टी की स्ट्रैटेजी होती है, उस स्ट्रैटेजी के तहत जो है हम लोग अपनी तैयारी में फुल फ्लेज की तैयारी में लगेंगे। नहीं, मैं रणनीति जानना चाह रहा हूं, किस रणनीति के साथ आप उतरने वाले हैं? देखिए, रणनीति तो जो है आला कमान के जहाँ पे होती है, पार्टी की कमेटी होती है, पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग होगी, उसके बाद जो है डिसाइड किया जाएगा कि किस तरह से रणनीति इलेक्शन की तैयारी की जाएगी। चलिए, हमसे जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। मैं आपके पास आऊंगा अनुराग जी। आपने अवधेश जी की बात सुनी, आपने अपने सुरेश जी की भी बात सुनी, और आपने हरीश जी की भी बात सुनी। क्या कुछ आप कहेंगे? आपके पास तीनों लोगों की राय है। देखिए, अगर मैं इस सिचुएशन को एनालाइज करूं तो जो मेरा अपना एनालिसिस है कि जनता दल यूनाइटेड का वहां अलग से लड़ना, समाजवादी पार्टी का वहां जाना, ये अल्टीमेटली कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएगा, ना कि मोदी को। जी, ये जो है केशु भाई पटेल फैक्टर थोड़ा सा नुकसान पहुंचा सकता है, जो अभी तक चुनाव के वोटिंग के 2.5 महीने पहले की सिचुएशन है। इस बात से मैं थोड़ा सा असहमत हूं, चूंकि आप देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब गुजरात दंगे हुए थे, उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, जो भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, उन्होंने कहा गुजरात के अंदर राजधर्म नहीं निभाया गया। नहीं, ये यहाँ दंगों की बात तो आई नहीं ना हरीश जी, दंगों की तो बात आई नहीं। आप तो कह रहे हैं विकास के मुद्दे, क्योंकि विकास के मुद्दे के साथ साथ जो निरंकुशता और जो कुशासन हो रहा है, जिस प्रकार से लोगों को भयभीत करके वोट लिया गया था, उसका जवाब इस बार मिलेगा। और जहां तक आदरणीय वर्मा जी ने कहा, जनता दल यूनाइटेड एक पार्ट है, एक अलायंस है भारतीय जनता पार्टी का। जो भारतीय जनता पार्टी का वोट है, वो वोट कहीं ना कहीं पर, जो काडर वोट उनका होगा, वो कहीं ना कहीं पर दिग्भ्रमित होगा। इससे केवल भारतीय जनता पार्टी का, नरेंद्र मोदी का नुकसान होगा। इससे कांग्रेस पार्टी को कदापि नुकसान होने वाला नहीं है। कांग्रेस का वोटर अटूट है, अटल है, और इस प्रकार कांग्रेस को वोट देकर ही मानेगा। अच्छा, ये आपका कॉन्फिडेंस है या ओवर कॉन्फिडेंस है? नहीं, मैं ओवर कॉन्फिडेंस की बात नहीं कर रहा। जिस प्रकार से हमारे राज्य स्तरीय नेताओं ने, जिस प्रकार से जिला स्तर के नेताओं ने, और हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व की जो तैयारियां हैं, जिस प्रकार से हमने जन जागरण अभियान चलाए हैं, जगह जगह पर हमने ग्रास रूट पर वर्क किया है, उन लोगों की समस्याओं का निराकरण करने के लिए हमने अपना एक विजन दिया है। उस विजन को लेकर के हम सत्ता के आधार पर, हम मुद्दों के आधार पर गुजरात के अंदर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। क्या मुद्दा क्या विशाल जी? आज पहली बार कोई राष्ट्रीय स्तर का नेता गुजरात में गया है। दूसरी तरफ पिछले 1-1.5 साल से गुजरात में चुनाव का मोमेंटम बना हुआ है, और आज पहली बार कोई राष्ट्रीय नेता जाके कांग्रेस में चुनाव का प्रचार करने गया है। किस लेवल पे जो है चुनाव की तैयारी की आप बात कर रहे हैं? देखिए, और अगर जहां तक मैं जो मैंने एक बात बोली, मैंने जो अपना विश्लेषण दिया था कि जो जनता दल यूनाइटेड और समाजवादी पार्टी। अनुराग जी, मैं माफी चाहूंगा, मेरे पैनल प्रोड्यूसर मुझसे दरखास्त कर रहे हैं ब्रेक लेने के लिए। मुझे एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अनुराग जी का यही सवाल जानेंगे, हरीश जी से जवाब जानेंगे। बने रहना सर। ग्रेट कॉफी। श्योर? क्यों? कल तुम्हारी मम्मी बोली शादी के बाद